हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश ब्लैक बुक से 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी वर्ड मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पर ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब हिंदी में होता है मानचित्रकार। पहले इसका हम मीनिंग समझते हैं, इंग्लिश मीनिंग। अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु ड्रॉज, जो खींचता है या बनाता है, आर मेक मैप्स, यानी जो ड्रा करता है यानी खींचता है, आर मेक या बनाता है मैप को। एक ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। और हिंदी में इसका अर्थ होता है मानचित्रकार। तो इसको याद ऐसे करेंगे जैसे कार्ट, आर्ट इसमें आ रहा है कि नहीं? आर्ट बना रहा था, मान लो ऐसे ऐसे आर्ट बनाया भाई। आर्ट बनाते बनाते क्या कर दिया? वो भारत का नक्शा बना दिया ना। तो आर्ट, कार्ट, आर्ट, ऐसे इसमें समझिएगा कि आर्ट में ही क्या होता है? कार्टोग्राफर होता है। आर्ट बनाते बनाते वो क्या बन गया? कार्टोग्राफर बन गया। ठीक है, आर्ट बनाते बनाते क्या बन गया? कार्टोग्राफर बन गया। तो कार्टोग्राफर का मतलब हिंदी में हो जाएगा मानचित्रकार। अगला वर्ड देखते हैं। अगला है आपका इलिजिबल। देखिए, इलिजिबल मतलब क्या होता है? इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। क्या होता है? अपठनीय। अपठनीय मतलब क्या होता है? यानी एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड, यानी एक ऐसी हस्तलेखनी, एक हाथ के द्वारा लिखी गई जो राइटिंग है उसको, वो ऐसी राइटिंग है उसको पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कठिन है, उसको हम बोलते हैं इलिजिबल। एक और शब्द होता है, वो होता है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब क्या होता है? अयोग्य होना ना। कहते हैं ये इस चीज़ के लिए हम क्या हैं? इलिजिबल हैं। तो ये क्या आपका इलिजिबल है, यानी इलिजिबल मतलब क्या हो जाएगा आपका? अपठनीय। जिस ऐसी हैंड राइटिंग, ऐसी लिखावट जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? इलिजिबल। याद ऐसे करेंगे, इसमें आ रहा है इल माने बीमार। तो आदमी जब बीमार हो गया है और उससे कुछ लिखाया जाएगा, चलो भाई अपना वसीयतनामा लिखा दो, तो वो लिखेगा मैं ऐसे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके लिख, मैं अपने होश हवास में ऐसे लिखेगा ना। तो जब कोई आदमी इल है तो उसकी हैंड राइटिंग जो है वो क्या होगी? अपठनीय होगी, उसे पढ़ा नहीं जा सकेगा। तो इलिजिबल माने अपठनीय। अगला वर्ड है आपका इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब क्या होता है? इनफॉलिबल मतलब होता है वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक नहीं कर सकता है, जो गलती नहीं कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? तो हिंदी में इसको बोला जाता है अचूक। क्या बोला जाता है? अचूक बोला जाता है। तो इसको याद ऐसे करेंगे तो इसमें आ रहा है फाल। फाल को याद करेंगे फेल से, फेल हो जाना। तो फेल हो जाता है बार बार, लेकिन इन लग जाएगा तो उसका अपोजिट, यानी वो फेल ही नहीं हो सकता है, उसका निशाना कभी भी फेल नहीं हो सकता है। तो वो क्या है? वो क्या है? वो है इनफॉलिबल, यानी अचूक। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती नहीं कर सकता, उसको हम बोलेंगे इनफॉलिबल। हिंदी में बोला जाएगा आपका अचूक। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला आपका यूटोपिया। यूटोपिया मतलब क्या होता है? यूटोपिया मतलब होता है काल्पनिक दुनिया। आपने जब क्लास 12th में पढ़ा होगा तो इसमें एक यूटोपिया के बारे में बताया गया था। यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होता है। एन इमेजिन्स सोसाइटी, यानी एक काल्पनिक समाज वेयर, जहाँ पर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो। कभी समाज में सब कुछ अच्छा हो सकता है? बिल्कुल नहीं भाई। आपने देखा होगा कि जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल आते हैं, वो किस पर? हमारे जो समाज होते हैं उसी पर। एक सोसाइटी होती है, पूरी उसी सोसाइटी में वो सीरियल पूरा क्या होता है? दम तोड़ देता है ना। तो कभी भी समाज जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो जब कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब कल्पना कर ली जाए कि नहीं बस सब कुछ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, तो उसको बोलेंगे यूटोपिया। इसको याद ऐसे कर लेंगे कि आपको टोपा पहना दिया ना। टोपा पहना देने का मतलब आपको मूर्ख बना दिया। तो बोला गया कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर सब कुछ क्या है? परफेक्ट है। तो भाई ऐसी कोई सोसाइटी बनी ही नहीं है कि जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो। तो यूटोपिया का मतलब आप समझ गए होंगे, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो, ऐसी कल्पना की गई हो। अगला वर्ड अल्ट्रस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हिंदी में होता है परोपकारी। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो डोनेशन करता है, जो दान करता है, दान पुण्य करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको अल्ट्रस्ट बोलते हैं। अल्ट्रस्ट को याद ऐसे करेंगे कि आल ट्रस्ट, जिस पर सभी लोग ट्रस्ट करते हैं। इसका मतलब वो कैसा आदमी है? वो एकदम परोपकारी है। कैसा है? परोपकारी, पुण्य के कार्य करता है, गुडविल करता है, गुड डीड करता है, अच्छे कार्य करता है। तो
एक ऐसा व्यक्ति जिस पर सब लोग ऑल लोग सभी लोग ट्रस्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रस्ट यानी परोपकारी। गॉट इट? अगला वर्ड देखते हैं भाई। अगला वर्ड हमारे सामने है अमेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका स्पेलिंग अक्सर पूछा जाता है। AMATEUR। अमेचर का मतलब क्या होता है? अमेचर का मतलब होता है आपका नौसिखिया, नॉइस जिसको बोलते हैं, नोविस ना, नौसिखिया। तो अ पर्सन हु इज़ नॉट प्रोफेशनल, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनल नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान खोला, ठीक है, और दुकान में अभी उसको पता नहीं है कि क्या कैसे होगा, लेकिन बस वो खोल लिया है मजाक मजाक में। या कोई ऐसा व्यक्ति स्कूल में जाता है जिसको पढ़ाना मतलब उसका प्रोफेशन नहीं है, बस वो किसी को देखा कि कहा कि चलो हम भी एक दिन पढ़ा लेते हैं, तो क्या वो एक अमेचर यानी शौकीन आदमी है, बस वो उसका प्रोफेशन नहीं है। समझे ना? तो अमेचर मतलब क्या हो जाएगा? शौकीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शौकीन या नौसिखिया कह सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं भाई। अगला है आपका कॉफर। कॉफर मतलब क्या होता है? कॉफर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किराए की गाड़ी चलाता है, इसको बोलते हैं किराए की गाड़ी का चालक। क्या बोलेंगे? चालक बोलेंगे। ठीक है, कॉफर मतलब क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। तो कॉफर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की गाड़ी को चलाता है, मतलब एम्प्लॉय है उनका। ठीक है, अ पर्सन एम्प्लॉयड, एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है, टू ड्राइव करने का, अ प्राइवेट और हायर्ड कार, यानी किसी प्राइवेट कार को चलाने का जो काम करता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉफर। ठीक है, कॉफर बोलेंगे। अगला वर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी भाई ये तो अक्सर आपने देखा होगा, अमित शाह जी कहते हैं ना कि समझिए, ऐसे हाथ घुमा घुमा के कहते हैं इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। फिलहाल याद करना बहुत आसान है, क्रोनोलॉजी को याद कीजिएगा कोरोना से, कि कोरोना क्या, कोरोना जो था वो हम लोगों को एकदम सही चीज़ बता दिया। मतलब इसने बताया कि कोई अपना नहीं है भाई, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं हो सकता है। तो क्रोनोलॉजी मतलब कोरोना एक ऐसा काल था जो सबको याद रहेगा कि भाई कोरोना भी एक खतरनाक समय था ना। तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, यानी घटनाओं को क्रम से लिखना क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी कहलाता है। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स आर डेट, यानी घटनाओं या तारीख का जो अरेंजमेंट होता है वो क्रोनोलॉजी कहलाता है, कालक्रम कहलाता है। अगला वर्ड देखते हैं भाई। अगला वर्ड है आपका क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है संकुचित जगह पर होने का डर। संकुचित मतलब छोटे स्थान पर। तो देखो, फोबिया मतलब कहीं पर भी आ जाए तो फोबिया का मतलब होता है डर। और क्लस्टर मतलब आपने सुना होगा, क्लस्टर मतलब होता है झुरमुट ना, छोटा सा स्थान, पेड़ों का कुंज जिसे कहते हैं। तो क्लस्ट्रोफोबिया यानी छोटे स्थान पर होने का जो डर होता है वही क्या कहलाता है? क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया से याद करेंगे, ठीक है, या इसमें याद कर लेंगे काल। काल आ गया तो आदमी क्या हो जाएगा? डर जाएगा छोटी जगह पर। तो क्लस्ट्रोफोबिया मतलब छोटी जगह पर होने का भय। अगला वर्ड देखते हैं भाई, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम समझते हैं। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी परंपराओं, बिलीफ, विश्वास, इन सबको तोड़ता है, इन सबको डिस्ट्रॉय करता है, उसको आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। हिंदी में बोला जाता है रूढ़ि मुक्त कह सकते हैं। वन हु डिस्ट्रॉयज, एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्ट्रॉय करता है इमेज यानी प्रतिमा को, और अटैक या आक्रमण करता है पॉपुलर बिलीफ यानी जो प्रचलित विश्वास हैं, जो मूर्ति है उनको जो तोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। इसको याद कीजिएगा कि वो आइकन जो है वो क्या करता है? आइकन बदल देता है। जैसे आपने, आइकन मतलब क्या होता है? जैसे आप व्हाट्सएप पर डीपी लगाते हैं वो क्या है? आपका आइकन है। ठीक है, फेसबुक पर आपने डीपी लगाया वो क्या है? आइकन। तो जो आइकन को बदल देता है, उसको आपने कोई आइकन लगाया वो चेंज कर दे रहा है बार बार। तो जो पुरानी परंपराओं, पुरानी छवियों को डिस्ट्रॉय कर देता है या बदल देता है उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। चलिए एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं भाई। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है, मानचित्रकार। एलिजिबल मतलब क्या होता है? एलिजिबल मतलब आपका हो जाएगा एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसको पढ़ना कठिन है, हिंदी में बोलेंगे अपठनीय। और एक इलिजिबल होता है ना, एलिजिबल मतलब क्या होता है? यानी जो अयोग्य है। और इनफॉलिबल मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती नहीं कर सकता है, अचूक बोलते हैं हिंदी में। यूटोपिया मतलब क्या होता है? एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा समाज जहाँ पर सब कुछ माना जाता है कि वो एकदम परफेक्ट है, तो यूटोपिया काल्पनिक संसार कह सकते हैं। अल्ट्रस्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दान करता है, दान पुण्य करता है, अल्ट्रस्ट हिंदी में बोलेंगे परोपकारी। और अमेचर मतलब क्या होता है? अमेचर का मतलब होता है कि जो किसी काम के प्रति भी नौसिखिया है,
नहीं, वो उस पर प्रोफेशनल नहीं है। तो अमेचर मतलब क्या हो जाएगा, नौसिखिया। अगला आपका कॉपर। कॉपर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किराए की गाड़ी चलाता है, चालक कह सकते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब घटनाओं या तारीखों का जो क्रमबद्ध अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजी हिंदी में बोला जाता है, कालक्रम। और क्लस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है, छोटे जगह पर होने का डर। और आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, आइकोनोक्लास्ट का मतलब जो पुरानी परंपराओं, पुराने विश्वास, इन सबको तोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट, यानी रूढ़ि मुक्त। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका PDF लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।